हरे कृष्णा। हमें पता होना चाहिए कि 1 महीने का जो समय होता है ये तुलसी शालिग्राम जलदान का होता है। और ये तुलसी शालिग्राम जलदान का जो समय है ये उस दिन से शुरू होता है जिस दिन से सूर्य के अनुसार पहला महीना शुरू होता है। तो हमें समझना चाहिए कि चंद्रमा के अनुसार भी वर्ष प्रारंभ होता है, और वो वर्ष चंद्रमा के अनुसार चलता है 12 महीने का। तो उसी प्रकार से सूर्य के अनुसार भी एक वर्ष चलता है और उसके भी 12 महीने होते हैं। लेकिन सूर्य के अनुसार जो वर्ष चलता है तो वो अलग अलग राशियों के अनुसार होता है। तो सूर्य का जो वर्ष है वो सबसे पहला जो महीना है वो मेष संक्रांति से होता है कि जब सूर्य मेष राशि से गुजरता है। तो इस वर्ष ये मेष संक्रांति 14 अप्रैल से प्रारंभ हुई और ये चलेगी 14 मई तक। तो 14 अप्रैल से 14 मई तक का सूर्य के अनुसार जो वर्ष है उसका ये पहला महीना है ना। तो इस महीने में तुलसी शालिग्राम जलदान किया जाता है ना। तो तुलसी शालिग्राम जलदान के पहले हम समझें कि तुलसी और शालिग्राम का संबंध क्या है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का एक धाम है जिसे गोलोक कहा जाता है और वहाँ पर भगवान की अनेक प्रेयसियाँ हैं, अनेक पत्नियाँ हैं जिनमें राधा रानी सर्वश्रेष्ठ हैं। तुलसी नाम की एक गोपी भी गोलोक धाम में थी जो कि भगवान कृष्ण की बहुत प्रिया थी और उनसे उनके बहुत निकट के संबंध थे और उनके साथ हास विलास भी चलता था। लेकिन राधा रानी को ये सहन नहीं हुआ कि उनसे स्वतंत्र होकर के कोई गोपी श्री कृष्ण से संबंध बनाए। तो राधा रानी ने तुलसी को शाप दिया कि वो पृथ्वी में जाकर के जन्म ले। अच्छा, गोलोक धाम में एक सुदामा नाम का कृष्ण का सखा भी था जो कि तुलसी देवी को चाहता था, अपनी पत्नी के रूप में चाहता था। तो राधा रानी ने उसे भी कुछ कारण से शाप दिया तो वो पृथ्वी में शंखचूड़ नाम का एक यक्ष बना। तो चूँकि शंखचूड़ की इच्छा थी तुलसी को अपनी पत्नी बनाने की, और तुलसी की इच्छा थी भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने की। तो भगवान कृष्ण ने तुलसी देवी को आदेश दिया कि तुम गोलोक धाम से नीचे जा रही हो, पृथ्वी में जा रही हो, तो अब तुम जो है पृथ्वी में जाकर के तपस्या करो और भगवान नारायण को अपना पति बनाओ तो तुम वैकुंठ में रहोगी। तो इस प्रकार से तुलसी ने जो है जब इस पृथ्वी में जन्म लिया तो उन्होंने फिर तपस्या की तो भगवान नारायण को पति बनाने के लिए तो ब्रह्मा जी उनको वर देने के लिए प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम भगवान नारायण को ज़रूर अपना पति बनाओगी, लेकिन पहले शंखचूड़ जो कि सुदामा नाम का गोप था गोलोक धाम में, वो तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता है, तो पहले तुम उसकी पत्नी बनो, उसके बाद तुम भगवान नारायण की पत्नी बनोगी। तो इस प्रकार से शंखचूड़ की जो है पत्नी तुलसी बन गई। और इस बार ये वृंदा नाम की स्त्री थी। तो फिर जब शंखचूड़ के अंदर इतनी शक्ति आ गई कि उसने सब देवताओं के अधिकार छीन लिए, तो सब देवता लोग शिवजी को अपने साथ लेकर के वैकुंठ में जाते हैं और वैकुंठ में भगवान को बताते हैं। तो भगवान सब कुछ जानते हैं, प्रारंभ से लेकर के अंत तक की सब बातें जानते हैं। तो भगवान ने बताया कि अभी जो शंखचूड़ की पत्नी वृंदा है वो अपने पतिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ को उसने इतना शक्तिशाली बना दिया है कि किसी के द्वारा वो मारा नहीं जा सकता है। तो मैं शंखचूड़ का वेश धारण करके उसके पातिव्रत्य को भंग करूँगा। इस प्रकार शंखचूड़ मारा जाएगा। उसके बाद फिर वो जो वृंदा देवी है वो मेरी पत्नी बनेगी। तो भगवान ऐसा ही करते हैं। तो भगवान को किसी प्रकार का पाप नहीं लगता क्योंकि भगवान में पाप का स्पर्श भी नहीं होता है और भगवान का शरीर भी दिव्य होता है। तो भगवान ने वृंदा के पति के रूप में आकर के जब उसका पातिव्रत्य भंग किया तो भगवान का स्पर्श प्राप्त करके इतना पवित्र
जो स्पर्श था भगवान का, वृंदा देवी समझ गई कि भगवान ने मेरे पति का रूप धारण करके मेरा पातिव्रत्य भंग किया है। तो उसने शाप दिया भगवान को कि आपका हृदय पत्थर के समान कठोर है, आपका ही भक्त है, जो मेरा पति है आपका ही भक्त है, और आपने उसको मरवा दिया, तो आप पत्थर का शरीर प्राप्त करें। तो भगवान वृंदा को समझाते हैं कि मैंने जो कुछ कार्य किया है वो सबके कल्याण के लिए किया है, और जो शंखचूड़ जो मारा गया है वो गोलोक धाम का सुदामा नाम का गोप है, और वो गोलोक धाम में वापस चला गया है। और तुमने चूँकि तपस्या की थी मुझे पति रूप में प्राप्त करने की, तो अब वो तुम्हारी तपस्या का फल देने के लिए अब मैं जो है तुम्हारा पति बन रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा जो ये शरीर है ये गंडकी नदी बनेगा, और तुम्हारे जो केश हैं ये तुलसी के वृक्ष बनेंगे। तो गंडकी नदी जो वृंदा देवी हैं तो उनका शरीर गंडकी नदी बन गया। भगवान कहते हैं तुम्हारे ही इस नदी के शरीर में मैं पत्थर के रूप में जो है शिला का रूप धारण करूँगा, शालिग्राम शिलाएँ। तो जो बहुत से कीड़े होते हैं गंडकी नदी में, तो वो पत्थरों को काट काट करके अनेक प्रकार के चिन्ह बनाते हैं, जिनसे कि अलग अलग प्रकार की शालिग्राम शिलाएँ बनती हैं। तो ये भगवान का तुलसी के प्रति इतना प्रेम था कि गंडकी नदी में ही ये शालिग्राम शिलाएँ पाई जाती हैं। और जो तुलसी का वृक्ष है तो वो भी तुलसी के केस हैं, तो भगवान को तुलसी वृक्ष बहुत प्रिय है। तो ये जो समय है जो सूर्य के वर्ष के अनुसार पहला महीना है, तो इसमें शालिग्राम जो भगवान हैं, तो चूँकि उनका शरीर पत्थर का है तो उनके शरीर में जो गर्मी की अनुभूति होती है वो इस महीने में ज़्यादा होती है। हमारे शरीर में तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व हैं, तो हमारे शरीर में गर्मी का अनुभव इस समय नहीं होता और आगे चल कर के होगा। लेकिन भगवान का जो शालिग्राम भगवान का जो शरीर है वो दूसरे प्रकार का है, तो उनको गर्मी का अनुभव इस महीने में होता है ज़्यादा, जो मेष संक्रांति से शुरू होता है, एक महीने का समय। तो इसमें शालिग्राम भगवान को जो जल दिया जाता है तो किस प्रकार दिया जाता है, बड़ा आसान तरीका है कि एक जो जल का पात्र है उसको ऊपर लटकाया जाता है और उससे एक छिद्र किया जाता है, जिससे बूंद बूंद करके जल गिरे शालिग्राम के ऊपर, तो ये जलदान शालिग्राम जलदान कहलाता है। लेकिन इसमें तुलसी के वृक्ष के नीचे जब शालिग्राम को रखा जाता है तो शालिग्राम भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि तुलसी उनकी प्रिया है। और तुलसी को भी बहुत प्रसन्नता होती है कि शालिग्राम का जो जल है तो वो जो है उनको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तुलसी और शालिग्राम दोनों को प्रसन्नता होती है अगर हम तुलसी शालिग्राम जलदान करते हैं। तो एक महीने तक हमारे मंदिर में सवेरे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक शालिग्राम जी को तुलसी के वृक्ष के नीचे रखा जाता है, और तुलसी के गमले के ऊपर एक फ्रेम में एक जल का पात्र रखा जाता है, जिससे कि बूंद बूंद करके शालिग्राम के ऊपर जल गिरेगा तो शालिग्राम जी को शीतलता प्राप्त होगी, और वो शालिग्राम का जो जल है उनके शरीर का जल है वो तुलसी महारानी को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से तुलसी और शालिग्राम जलदान के द्वारा तुलसी महारानी को और शालिग्राम जी को दोनों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये बहुत अच्छा अवसर होता है कि जिनके घर में तुलसी का वृक्ष है और शालिग्राम शिला है वो एक महीने के लिए ये कार्य करें कि तुलसी के वृक्ष के नीचे शालिग्राम को रख करके और ऊपर कलश के द्वारा ऐसा छिद्र बनाएं जिससे कि बूंद बूंद पानी गिरे, और इस प्रकार से तुलसी शालिग्राम जलदान किया जाए। तो ये बड़ा अच्छा अवसर है। हरे कृष्णा।